ओके, तो बच्चों हमने आपको लेसन थर्ड एक्सप्लेन किया था ना। लेसन थर्ड कौन सा था बताइए, क्या नाम था लेसन? चांद वाली अम्मा। जी हाँ, चांद लेसन, वाली अम्मा। जी हाँ, लेसन का नाम था चांद वाली अम्मा। तो उस लेसन में आपने क्या क्या पढ़ा? चांद वाली अम्मा में क्या था? जब वो अम्मा आंगन में झाड़ू लगाने आती थी तो आसमान से परेशान करा करता था। जी हाँ। हाँ, और हम अम्मा रोज पे झाड़ू लगाती थी। हाँ, फिर चांद ने क्या किया? कोई नहीं था। चांद ने क्या किया था? एक दिन अम्मा से लड़ाई हो गई, कुएं के पास भरने गई पानी। जी सॉरी। हाँ, फिर जब लड़ाई हो गई थी तो क्या हुआ? तो फिर झाड़ू लगा रही थी तो आसमान फिर टकराया। उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधा मार दिया। आसमान है ना हट गया। झाड़ू मार दिया उसे तो वो ऊपर चला गया। नहीं, झाड़ू जब लगा रही थी झाड़ू। हाँ झाड़ू लगा रही थी, थोड़ी देर बाद उनकी कीचड़ आनी शुरू हो गई। गुड मॉर्निंग। मम्मा ने बोला मेरे पास एक ही झाड़ू है, अवनी जी, छोड़ दो। अवनी जी, चांद ने क्या किया अम्मा जी के साथ? मैम चांद नहीं, आसमान। हाँ, आसमान ने क्या किया? सॉरी मैम आसमान ने अम्मा को बहुत परेशान किया। उसके बाद उसको झाड़ू तनिष्का, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज, है ना? हाँ बोलिए अवनी। झाड़ू पकड़ के अम्मा को खींच लिया। हाँ, क्या किया था? वो ऊपर चले गए। अम्मा ने जैसे ही झाड़ू आसमान को मारी तो आसमान ने क्या किया? सानवी, हाँ सानवी जी, आसमान ने झाड़ू को पकड़ लिया। जी हाँ। स्नेहा, स्नेहा पटेल, हाँ बेटा आप भी बोलो। अम्मा ने बोला कि मेरे पास एक ही झाड़ू है, छोड़ दो। चांदी में रही। हाँ, तांबेकर, हाँ क्या किया था? आज चांद पर बैठ गई। जी हाँ, जो आसमान था धीरे धीरे अम्मा झाड़ू को लेकर आसमान धीरे धीरे ऊपर जाने लगा था। है ना? तो फिर अब अगर बीच वो चांद पर बैठ गई। अम्मा जो थी अगर बीच में झाड़ू छोड़ देती तो क्या होता? जी हाँ, तो एक्सरसाइज इसकी हम बाद में कराएंगे, ठीक है? अभी जो इसका एक लेसन और है, एक कहानी है छोटी सी, तो उसको आज हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है? क्लास को शांत रखिए, कोई आवाज क्लास में नहीं करिए। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? इस कहानी में ऐसा लग रहा सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? तो ऐसा इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है हेडिंग को कि पहले जो था चांद और सूरज भी लगता नीचे ही थी क्या है? इसके हेडिंग को पढ़ के ऐसा लगता है कि चांद और सूरज भी लगता है यहाँ नीचे ही थे, है ना? अब ऊपर क्यों चले गए?
तो चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, चांद और सूरज ऊपर क्यों चले गए। तो बच्चों लिसन, बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। लो, सच में ऐसा कहानी में दिखलाया है कि बहुत समय पहले क्या था, सूरज और चंद्रमा दोनों जमीन यानी कि ओपन पेज नंबर 28। जमीन का अर्थ है, जमीन का अर्थ बताइए क्या होता है। जी हाँ, धरती कहें या पृथ्वी कहें, है ना, या वसुंधरा कहें, अवनी कहें। अवनी का अर्थ क्या होता है? चलिए, हाँ, अवनी का अर्थ भी पृथ्वी होता है, ठीक है। हाँ, तो बहुत कह रहे हैं कि बहुत समय पहले चांद, चंद्रमा और सूर्य दोनों जमीन यानी कि धरती पर ही रहते थे, है ना। मैम, हाँ बताइए। पेज नंबर कौन सा है? 28। पानी उनका अच्छा दोस्त था। चांद और सूरज जमीन पे रहते थे, पानी जो था वो चांद और सूरज का बहुत घनिष्ठ मित्र था। दोस्त मीन्स मित्र, फ्रेंड, है ना। यस यस तो पानी जो था चांद और सूरज का दोस्त था, मित्र था, वो अक्सर उससे मिलते रहते थे। और वे अक्सर उससे मिलने जाते थे। वो लोग क्या करते थे, अक्सर जो है वो पानी से मिलने जाते थे, लेकिन क्या होता था, पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। सूर्य चंद्रमा दोनों जो है वो अपने दोस्त के यहाँ, पानी के यहाँ मिलने जाते थे। अगर बच्चों, अगर आप किसी के घर बार बार जाए मिलने के लिए और वो इंसान आपके घर नहीं आता है कभी, तो फिर आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना, कि तो ऐसा लगता है कि अरे हम तो इनके घर बार बार जाते हैं मिलने के लिए और ये लोग हमारे घर कभी नहीं आते हैं। तो ऐसा ही बुरा जो है वो सूर्य और चंद्रमा को भी लग रहा था। हाँ, तो हम बता रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे कि चांद और सूरज जो थे वो पानी से मिलने के लिए, पानी उनका दोस्त था और वो पानी से मिलने के लिए उनके घर अक्सर जाए, मतलब प्राय हमेशा ही जाते आते रहते थे, लेकिन पानी जो था वो कभी भी चांद और सूरज से मिलने के लिए नहीं आता था। तो आगे क्या हुआ, एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, फिर ऐसा करते करते फिर एक दिन सूरज ने पानी से पूछ ही लिया, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते?
सूरज ने कहा हम आते हैं आपके घर, चंद्रमा भी आपके घर आता है, लेकिन आप हमारे घर मिलने के लिए नहीं आते हो। पानी बोला मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। कहता है कि हमारे तो बहुत सारे मित्र हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। पानी क्या कह रहा है कि अगर हम आपके घर आएंगे तो जो मेरे सारे दोस्त हैं वो भी आपके घर आ जाएंगे। लेकिन सूरज चंद्रमा को ये नहीं पता था कि कौन से दोस्त, कैसे दोस्त की बात कर रहा है। अगर आपके घर आप किसी के यहाँ जाते हैं और आपके घर कोई नहीं आता, आप उसको बुलाते हो, फिर वो भी यही बात कहता कि अरे मैं कैसे आऊं, मेरे साथ तो बहुत सारे दोस्त हैं, आपके घर में कैसे बैठ पाएंगे, है ना। तो यही बात शायद यहाँ पर पानी भी कह रहा है कि मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, वो सब मेरे साथ आएंगे, हम अकेले तो कहीं जा ही नहीं पाते हैं, वो सब मेरे साथ साथ रहते हैं। अगर हम आएंगे आपके घर तो क्या होगा, वो भी हमारे साथ साथ आएंगे, है ना। अब आगे देखते हैं बच्चों। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। अगर हम आएंगे आपके घर तो हमारे दोस्त भी आएंगे, और अगर हमारे दोस्त आ गए हम मेरे साथ में तो आपके घर में तो बैठने की जगह ही नहीं रह जाएगी, इतने सारे दोस्त हैं। पानी ने कहा था ये बात। अच्छा ठीक है, सूरज ने कहा मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज कहता है कि ठीक है, मैं अपना एक और बहुत बड़ा सा घर बनाऊंगा जिसमें तुम और तुम्हारे मित्र भी आ जाएंगे, है ना। ओके, सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया। फिर क्या हुआ, सूरज वहां तो बोल आया पानी से, और यहाँ आकर के उसने सच में वास्तव में एक बहुत बड़ा सा घर बनवाया उसने। फिर क्या हुआ आगे, उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी कहता था तुम्हारा घर छोटा है, मेरे सारे दोस्त नहीं आ पाएंगे, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उसने बहुत बड़ा सा घर बनवा लिया। जब बहुत बड़ा सा घर बनवा लिया, अब क्या हुआ, अब जो है वो सूरज ने पानी से कहा कि ऐसा है कि अब मैंने अपना नया घर बनवा लिया है बहुत बड़ा सा, और अब आप मेरे घर आना, ठीक है। तो आगे क्या हुआ फिर, पानी उसने पानी को इस नए घर में बुलाया, ठीक है। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। फिर क्या हुआ बच्चों, जब भाई कोई निमंत्रण देता है तो फिर हमारा फर्ज बन जाता है वहां जाने के लिए। बहुत मजबूरी हो तो नहीं भी जा पाते हैं, पर जब कोई बुलाता है तो फिर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह जब बहुत आग्रह किया सूरज ने, नया घर भी बनवा लिया पानी के लिए, है ना। तो जब पानी के लिए नया घर बनवा लिया, अब पानी को बुलाया, तो जब पानी चले तो ये बताइए बच्चों, पानी के दोस्त कौन हो सकते हैं। अभी तो हमने आपको म्यूट कर दिया क्योंकि आप शोर बहुत कर रहे थे, इसलिए म्यूट कर दिया। अब आप बोल भी नहीं सकते हो मेरे से। बाद में अभी क्वेश्चन करूंगी, समझे। ये लेसन पढ़ाने के बाद हम आपसे पूछेंगे, 5 मिनट हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। सब पूछेंगे, ओके। हाँ, तब तक सुनना है। तो पानी के दोस्त कौन हो सकते हैं। पानी के दोस्त बच्चों जो पानी में रहते हैं, जो जीव जंतु पानी में रहते हैं वही तो पानी के दोस्त हैं। वो ऐसे दोस्त हैं पानी के जो पानी के बिना रह ही नहीं सकते, उनका जीवन ही संभव नहीं हो सकता है। ऐसे दोस्त हैं पानी के।
बताइए जरा कौन से हैं जो पानी के बिना नहीं रह सकते? शायद वो उनके दोस्त होंगे। सबसे पहले तो मछली ही है। मछली क्या पानी के बिना रह सकती है? यस और नो? फेस को अपने हिलाकर बताइए यस कि नो। मछली बिना पानी के रह सकती है क्या? नहीं ना? हाँ, तो अब बताइए, पानी ने जो कहा था कि हम आएंगे, हमारे दोस्त भी आएंगे, तो पानी ने इसीलिए कहा था। वो जानता था कि मछली हमारे बिना नहीं रह सकती, एक सेकंड नहीं रह सकती है। और पानी में बहुत सारे, आपने देखा होगा टीवी पे जो चैनल है ना, एनिमल्स, जिसमें सब दिखलाते हैं, जीव जंतु दिखलाते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, तो उसमें आपने देखा होगा कि कितने सारे जीव जंतु दिखलाते हैं जो समुद्र में पानी के अंदर रहते हैं। इतने सारे कि उनके नाम भी शायद हमें नहीं मालूम होंगे। हर दिन बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं वो अभी भी पता लगाते हैं कि और कितने नए नए तरह के जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर। जल में, थल में बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता था, और वैज्ञानिक इस बात का पता लगा रहे। कितनी खुशी की बात है कि वैज्ञानिक इस बात का पता लगा रहे, उनके संरक्षण में भी लगी हुई है। पुलिस सरकारें लगती हैं और वैज्ञानिक भी लगे होते हैं जो जानवरों का संरक्षण करते हैं, जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं, उन्हें कोई शिकार न करे, उन्हें अच्छे ढंग से रखना, उनकी देखभाल करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटा, है ना? बेटा हमें आपकी आवाज नहीं आएगी, हमने म्यूट कर दिया यहाँ से, इसलिए आवाज आपकी नहीं आ रही है। हम बाद में आपसे बात करेंगे, ठीक है? तो जब पानी चला सूर्य के घर, तो उनके साथ में पानी में रहने वाले जीव जंतु भी साथ में चल दिए, है ना? अभी बताया था ना, तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। कौन पहुंचा? पानी पहुंचा, है ना? अब आगे देखिए क्या होता है। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, पानी बाहर खड़ा हो गया सूरज के घर जाकर, और वहीं से पूछा उसने, और क्या पूछते हैं? मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? देखिए, ये हमारी सभ्यता होनी चाहिए, मैनर्स होना चाहिए कि हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी घर गए और धर 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 घुसते चले जाते हैं क्या? नहीं ना? हाँ, तो किसी के जाते हैं तो हम सबसे पहले नॉक करते हैं। अगर उसके यहाँ बेल नहीं है तो हम क्या करते हैं? कुंडी को नॉक करते हैं, बजाते हैं दरवाजा कि भाई कोई है कि नहीं है ना? तो किसी के यहाँ भी जाना चाहिए तो हमें नॉक करके सबसे पहले उसको सूचित करना चाहिए कि आपके दरवाजे पे कोई आया है। नॉक करने से क्या पता चलता है कि शायद कोई आया है ना? इसलिए नॉक हमेशा करना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए हम मंदिर जाते हो, तो मंदिर जब हम पहुंचते हैं तो वहां भी हमें सबसे पहले बाहर जो एक घंटी लगी होती है उसको बजाना चाहिए, है ना? कि भगवान जी हम आ रहे हैं आपके दर्शन के लिए। पता नहीं हम किसी घर पहुंचे, कभी कभी बच्चे होते घर में और घर को अव्यवस्थित कर देते हैं, कोई सामान यहाँ पड़ा है, कोई सामान इधर पड़ा है ना? तो इसलिए हमेशा नॉक करना चाहिए कि अंदर जो व्यक्ति है वो अपने घर को थोड़ा, अगर बच्चों ने अस्त व्यस्त कर दिया है तो उसको व्यवस्थित कर ले। ये हम मैनर्स होता है, ये मैनर्स को हमेशा कायम रखना चाहिए, सभी को करना चाहिए, है ना? इसी तरह पानी ने भी दरवाजे को नॉक किया और सूरज जी से कहा कि क्या मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ सकता हूँ?
तो सूरज ने कहा हाँ हाँ आ सकते हैं, आ जाओ आ जाओ भाई, कोई भी है। अगर दरवाजा जब वो खोलता है, अरे 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 आइए आइए आइए, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, अंकल जी आइए, आंटी जी आइए, बुआ जी, कोई भी जो भी XYZ जो आपके रिश्ते में लगते हैं, है ना, उन्हें आप बोलते हो ना, आइए अंदर आइए बैठिए, बोलते हैं। इसी तरह से सूरज जी ने भी कहा कि आइए आ जाओ। पानी अंदर आया, सूरज जी ने इतना कहा और पानी जी अंदर गए। और जैसे ही पानी जी ने अंदर प्रवेश किया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। पानी तो पानी भैया, जहां जाएगा वहां बाढ़ लाएगा। अब बारिश आ रही है बच्चों, अब देखिएगा जब बहुत पानी बरसता है तो नदियों नालों में पानी भर जाता है, और जब भर जाता फ्लो ओवरफ्लो जाते तब वो फैल करके घरों की ओर घुसने लगते हैं, शहर में घुस जाता है पानी और फिर वो घरों के अंदर जाने लगता है। तो ये तो भैया साक्षात सूरज जी ने बुलाया था, तो पानी जी गए, अपने साथ जीव जंतु भी ले गए। तो पानी जहां जाएगा वहां बाढ़ तो लाएगा ना। जी हाँ, बाढ़ लाएगा। और वो पानी जी पहुंचे, घुटनों तक पानी हो गया उनके घर के अंदर। फिर क्या आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। अब भैया कोई जाएगा किसी के यहाँ तो सिर से लेके पांव तक पूरा शरीर ही तो पहुंचेगा, है? कोई अकेले सिर तो भेज नहीं देगा किसी के यहाँ, एक हाथ तो भेज नहीं देगा किसी के यहाँ, खाली पैर तो नहीं चले जाएंगे, जाएगा तो पूरा शरीर जाएगा। इसी तरह पानी भी भैया, वो तो पूरे शरीर से जाएगा, पूरा ही पानी जाएगा ना, फिर तो रूम भर नहीं लगेगा। ऐसा ही कुछ सूरज जी के यहाँ हो रहा है। अच्छा, देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। जैसे जैसे अंदर आते जा रहे हैं सब, वैसे वैसे उनके घर में सूरज जी के यहाँ पानी बढ़ता जा रहा है, सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अब देखिए, पानी जी के साथ उनके जीव जंतु आए और पूरे घर में खरबक खरबक करने लगे कि नहीं, घूमने लगे पूरे घर में। इसी तरह बच्चों, जब मम्मी पापा बच्चों को ले जाती, किसी के कहे समझा करके ले जाती है ना कि देखो वहां चलते हैं, वहां शैतानी नहीं करना, ऐसे नहीं करना, एक जगह बैठना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहुंच करके सब भूल जाते हैं और अपनी मस्ती करने लगते हैं अपनी ना। फिर क्या होता है, शरारत करते हैं, फिर मम्मी परेशान हो जाती हैं कि नहीं हो जाती परेशान, लेकिन कहती कुछ नहीं है, वहां नहीं डांटती है, फिर घर आके फिर खबर लेती है कि नहीं लेती है, क्यों बच्चों है? तो अब जब सिर के पास तक पानी आ गया और उनके घर में जीव जंतु इधर से उधर घूमने लगे, तब क्या हुआ, अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। अब ये पानी आता ही जा रहा, घुसता ही जा रहा है रूम में। तो सूरज और चंद्रमा जी अपने घर से निकल के कहाँ पहुंच गए, छत पे पहुंच गए, अपने घर की छत पे पहुंच गए। जब रूम भर गया तो भैया छत पे तो पहुंच ही जाएंगे। फिर आगे क्या होता है, सूरज और चांद को जाकर अपने बैठना पड़ा, छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर में पानी छत पर आ गया। पानी तो पानी, वो अंदर समाएगा नहीं तो वो तो बहने ही लगेगा ना। अब पानी जी जो थे रूम में नहीं आए तो निकल पड़े बाहर निकले तो छत की तरफ भी पयान कर दिया, चलो भैया छत पे भी। सूरज और चांद तो वहां सांस ले रहे थे कि हे भगवान, मैंने कहाँ से बुला लिया। थोड़ी सांस ले रहे थे, तब तक पानी वहां भी पहुंच गया। अब जब पानी वहां भी पहुंचा तब क्या हुआ,
अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? जब पूरे छत में भी पानी भर गया भैया, तो अब सूरज चांद कहाँ जाएं? वे भाग कर आसमान पर पहुंचे, भागने लगे कि भैया ये पानी तो यहाँ भरता ही जा रहा है और चलो भागो। तो वो दोनों भाग के आसमान की तरफ जाने लगे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। उन दोनों को यानी सूरज और चांद को आसमान भी इतने खूबसूरत लगे कि दोनों ने वहां रहने का फैसला कर लिया और दोनों आसमान से रहने लगे। तब से लेकर आज तक वो आसमान में ही चमकते हुए दिखाई देते। पानी भैया जब वहां पहुंचे, जब कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ, तो बेचारे अपनी जगह पर आकर के फिर से रहने लगे। कहाँ पर? धरती पर, समुद्र में। दे बच्चों, जहाँ आदर होता है वहीं सब पहुंचते हैं, जहाँ आदर नहीं होता वहां कोई जाना पसंद नहीं करता है। तब से लेकर आज तक पानी अपनी जगह है और दोनों जो भाग गए थे सूरज और चांद, वो आसमान पे रहने लगे। ये एक कहानी है जो अच्छी लगी या नहीं, हम अनलॉक करते हैं बच्चों, फिर सुनते हैं आप लोगों को, ठीक है? हाँ तो आप बताइए, मजा आया, आनंद आया? हाँ तो सुनिए अब, अच्छा ओके, तो अब आप ये भी सुन लीजिए कि हमें पता चल गया कि ये कौन कर रहा है और उसको बिल्कुल प्रिंसिपल सर से बोल करके बिल्कुल क्लास से बाहर, स्कूल से ही बाहर निकलवाना है। तुम लोग बहुत शैतानी करते ना, पेरेंट्स पास में रहते ही मना नहीं करते अपने बच्चों को। आज जो भी है ना पकड़ में आ रहे हैं। हाँ तो मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा तो सुनिए, आपको नोटबुक में चित्र बनाइए सूरज, चांद और पानी का, और पानी में जीव जंतु जो रहते हैं उनके जितने आप बना सकते हैं वो बनाएंगे और उसको कलर करेंगे, ठीक है? स्क्रीन आ रही है। ओके ठीक है, चलते हैं, टाइम ओवर हो गया। हाँ बेटा बोलिए। जी हाँ, बाय मैम। हाँ बोलिए, कौन क्या पूछ रहे हो बेटा, पूछो। हाँ बोलिए, सुन रही हूँ। बाय मैम। क्या मैम ये है ना नोटबुक में कलर करना है ना? नोटबुक में करना है बेटा। तो चलते हैं, बाय।